मैं डॉक्टर BL कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज अपन एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सहायक कृषि अधिकारी का पेपर है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो 2018 में RPSC के द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो इस पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार रहे अपन देखते हैं शुरू से ही। तो क्वेश्चन है वो अपना है कि निम्न में से किस फसल में अंतः प्रजनन का ह्रास अधिकतम होता है। विच वन द फॉलोइंग क्रॉप शो ए वेरी हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेसेशन। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। इसमें जो आपका राइट आंसर आता है वो अल्फा अल्फा है, जबकि आंसर अल्फा अल्फा अगर नहीं होता तो फिर सोरगम भी इसका ऑप्शन था। अल्फा अल्फा में सबसे ज्यादा अंतः प्रजनन का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन जो अपन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये कई सारे एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, वो क्वेश्चन ये है कि अपना जो सीड वायबिलिटी टेस्ट है, सीड वायबिलिटी टेस्ट अपन कौन से केमिकल की हेल्प से करते हैं। तो सीड वायबिलिटी टेस्ट के लिए जिसको टेट्राजोलियम टेस्ट या TZ टेस्ट के नाम से जाता था, इसमें टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमीन का यूज किया जाता है। और ये लाकोन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको 1939 में दिया था। आगे अपन तीसरा क्वेश्चन की बात करें जाए, वो है कि आधार बीज के कट्टे पर लगे चिन्हित पत्र का रंग क्या होता है। जो फाउंडेशन सीड्स के बैग पर जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है, व्हाइट कलर का उसके ऊपर टैग लगा रहता है फाउंडेशन सीड पर। अगला जो अपन बात करते हैं, मैक्सिमम हेट्रोसिस इज मैनिफेस्टेड बाय। अधिकतम संकरोज किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अधिकतम संकरोज सिंगल क्रॉस में आता है, डबल क्रॉस में, 3 क्रॉस में, टॉप क्रॉस में। तो अधिकतर जो हेट्रोसिस गेन होता है व्यक्त किया जाता है वो सिंगल क्रॉस के अंदर नोटिस किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइब्रिड वेराइटी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन फॉलोइंग क्रॉप। सर्वप्रथम संकर किस्म कौन सी फसल में विकसित की है। तो ऑप्शन सोरगम, मक्का, ओनियन, कैस्टर। तो मक्के के अंदर अपने यहाँ सबसे पहले संकर किस्म डेवलप की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि The Amphipoides brassica juncea has been evolved through hybridization between। जो एम्पीडिप्लॉइड ब्रेसिका जुन्सिया है वो आपने को किसके क्रॉस से मिला है। तो उसके लिए जो आपका जो क्रॉस है वो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिज और ब्रेसिका नाइग्रा। जो ब्रेसिका नाइग्रा को ब्लैक पहाड़ी राई भी बोलते हैं, इन दोनों के क्रॉस से आपको ब्रेसिका जुन्सिया का एम्पीडिप्लॉइड क्रॉस मिला। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जो साइंटिस्ट का नाम पूछते हैं और ये कई सारे हैं। प्योर लाइन थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय। प्योर लाइन थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी। प्योर लाइन थ्योरी है वो आपके नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। अगला क्वेश्चन है वो MPMH 17, RHB 223, MPMH 21 एंड RHB 224 आर द रिकमेंडेड हाइब्रिड ऑफ। ये MPMH 17, MPMH 21 ये बाजरे के रिकमेंडेड हाइब्रिड है। MPMH 17 है ये कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर से डेवलप्ड वैरायटी है। MPMH 21 मंडोर पर मिलेट हाइब्रिड 17 और 21 दोनों वैरायटी AU जोधपुर की वैरायटीज है। और MPMH 17 बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और MPMH 21 भी अच्छी वैरायटी है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबे बोने पौधे को बोते से संकरण करवाए। इसकी संतति में लगभग आधे पौधे लंबे एवं आधे पौधे बने हुए। लंबे एवं पौधे के जीन प्रारूप की जीनी संरचना बताइए। देखिए एक टाल प्लांट होता है जो उसको ड्वार्फ पौधे से क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो आप उस प्रोजनी के केस में क्या होगा, जबकि हाफ प्लांट आपके लंबे हैं और आधे प्लांट आपके छोटे हैं, तो उसका प्रोजनी टेस्ट क्या होगा। उसका जो प्रोजनी टेस्ट होगा वो देखिए, क्योंकि ये एक अप्रभावी होता है और दूसरा ये, तो आपका जो आंसर थर्ड वाला है मीन्स टी, जो बड़ा वाला टी है, कैपिटल टी है, वो टाल को शो करता है, एक टी इसको और दोनों टी। और जो टी वाला जो वो है वो ड्वार्फ जीनोटाइप का डोमिनेंसी को लेकर शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ग्रेट सॉइल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ऑर्डर जोनल सॉइल्स। जोनल सॉइल से कौन सा ग्रुप बिलोंग करता है। जो भी अपने लेटराइटिक सॉइल्स होती हैं वो सारे के सारे जोनल सॉइल्स के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एरियल फोटोग्राफिक सॉइल सर्वे डिपेंड्स अपॉन। जो आपने सॉइल सर्वे की जो अपन एरियल फोटोग्राफी लेते हैं उसकी जो हाइट होती है वो किस
चीज पर डिपेंड करती है। उसकी जो हाइट होती है वो फोकल लेंथ ऑफ कैमरे पर, कैमरे की जो फोकस दूरी होती है उसी पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। बाकी इस पर और कोई क्राइटेरिया है नहीं। और और ए और सी दोनों राइट। स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफी और फोकल लेंथ दोनों पे ही डिपेंड करेगी, इसमें दोनों राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस ISSN विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ फाइन सैंड, फाइन सैंड यानी महीन बालू का कौन सी श्रेणी के अंदर आता है। तो जो फाइन सैंड है वो 0.2 से 0.02 mm के अंदर आता है। एक क्वेश्चन फाइन सैंड का एक क्वेश्चन और पूछता है इसकी जगह पे कई बार, फाइन अर्थ का मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिसकी साइज 0.2 से लेस देन होती है वो फाइन अर्थ कहलाते हैं। 13 अपन देखते हैं कि अपने को मैच करना है कि सॉइल ऑर्डर और उसका एलिमेंट का जो ऑर्डर नेम है उसको अपने को पेयर करना है। तो पेयर करने के लिए मैं आपको बताता हूं, एंटीसोल का हमेशा एंटीसोल का आपको आएगा ERT, और दूसरा बी का वर्टिसोल का आएगा अपना और वर्टिसोल का आएगा अपना स्पोडोसोल का आएगा अपना नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम कि कौन से पोषक तत्व की कमी या फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर, फास्फोरस, पोटास, बोरॉन और जिंक चारों में से अब आपको कौन कौन सी की होती है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जिंक से खेरा डिजीज होती है, तो चौथे को थर्ड से मिलान कर लीजिएगा। प्ले वाइटल रोल इन वाटर टॉलरेंस, इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर, प्ले वाइटल रोल इन पोलन वाइबिलिटी के लिए बोरॉन जिम्मेदार होता है आपका, पोलन वाइबिलिटी के लिए आपका बोरॉन जिम्मेदार होता है, और एनर्जी ट्रांसफर के लिए फास्फोरस जिम्मेदार होता है, और पोटास जो जिम्मेदार होता है वो इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर टॉलरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफरेंस टू सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस फॉल्स। सॉइल फॉर्मेशन की कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो फॉल्स है, मतलब मिथ्या है, वो सही नहीं है। तो उसके लिए देखिए पहले होमिफिकेशन इज द प्रोसेस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनिक, ये भी राइट है अपने पास। दूसरा, बायोस्फीयर इज एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, ये भी राइट है। द पोर्टजोलिसिस फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ये नहीं है, फंडामेंटल सॉइल प्रोसेस है वो अलग होती है। पेरेंट मेटेरियल इज पैसिव सॉइल फैक्टर, यस ये भी राइट है। नेक्स्ट नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल टेक्सचर क्लास। सॉइल टेक्सचर क्लास इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए सॉइल टेक्सचर क्लास पहले तो क्या होती है, मैं आपको एक बेसिक जस्ट ये आइडिया देता हूँ कि सॉइल टेक्सचर क्लास में दी रेशो ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों का आता है। अब ये तीनों देखिए, सैंड एक पर्टिकुलर एक का नाम, जो कि सैंडी लोम सॉइल, लोमी सैंड सॉइल, सैंडी सॉइल, ये एक टेक्सचर क्लासेस, बट ओनली सैंड इज द पार्टिकल साइज है। क्वेश्चन नंबर 17 अपन देखते हैं, विच वन द फॉलोइंग इज ए ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर आपके पास है जो यूरिया फर्टिलाइजर होता है, इसका वो जो फॉर्मूला होता है वो NH2CONH2, कार्बोमेट फर्टिलाइजर के नाम से जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें अपने को न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है उसको सर्च आउट करना कि कौन से पोषक तत्व की कमी है। देखिए कैल्शियम, सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन। कैल्शियम के सामने लिखा हुआ डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर ऑन टर्मिनल बड, टर्मिनल बड पर कैल्शियम का इफेक्ट आता है। क्लोरोसिस सिम्टम अपीयर ऑन यंगर लीव्स, यंगर लीव्स पे आपका आयरन का आएगा।
क्लोरोसिस सिम्टम्स ऑन ओल्डर लीव्स पे नाइट्रोजन का आएगा। क्लोरोसिस सिम्टम्स अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स, क्लोरो अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स। देखिए इस क्लोरोसिस सिम्टम्स अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स, क्लोरोसिस सिम्टम्स, ये देखिए तीसरे और चौथे में दो दो बार आ गया है, तो दोनों में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें सल्फर का रहेगा, लेकिन ये आंसर सही से मैच नहीं कर पाता, इस पे ऑब्जेक्शन भी लगा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है? आप देखिए पहला कुछ, रॉक फॉस्फेट वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, नहीं है, पहला ही गलत है ना अपना, तो सीधा सी बात है, रॉक फॉस्फेट पानी में नहीं घुलता, सिंगल सुपर फास्फेट पानी में सोल्यूबल है, ट्रिपल है, अमोनियम फास्फेट है, तीनों घुलते हैं, ये नहीं घुलता। विच वन फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन कौन सा नहीं है? तो मिनरल नॉट ए मिनरल ओरिजिन, वो जो अपना शस्त्र है और जो ओरिजोन है वो मिनरल ओरिजोन के नाम से नहीं जाता, बल्कि OEABC उसके नाम से जाना जाता है, मिनरल ओरिजिन से। अब अगली बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में जो आपको पूछा गया वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडिबल ऑयल केक, नॉन मतलब ऐसी कौन सी केक है जिसको अपन नहीं खा सकते हैं? तो इसमें सीधा सा स्पष्ट पता चल रहा है, जो महुआ की केक होती है वो नहीं खा सकते, बाकी मस्टर्ड की केक पशु आहार में काम जाती है, लिनसीड की आती है और सिसेम तिल की आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, क्लस्टरिंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्लस्टरिंग डिजीज किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? क्लस्टरिंग यानी गुच्छा बनना आम का, गुच्छा रोग एक दैहिक है जो आम का रोग है। विच वेराइटी ऑफ पपाया इज नॉट ए गाइनोडाइसिस, गाइनोडाइसिस वेराइटी पपीता की कौन सी नहीं? पूसा ड्वार्फ, सूर्या, पूसा मैजेस्टिक, कॉर्कनिडी। पूसा ड्वार्फ वेराइटी है जो गाइनोडाइसिस नहीं है, बाकी सूर्या, पूसा मैजेस्टिक, कॉर्कनिड्यूस ये सारी वेराइटी है जो गाइनोडाइसिस वेराइटीज है। क्वेश्चन नंबर 24 अपन देखते हैं, ललित इज ए वेराइटी ऑफ विच फ्रूट क्रॉप, ललित किसकी वेराइटी है? ललित अपन पढ़ता है शुरू से, ललित वेराइटी है अमरूद की। और अगला क्वेश्चन है, पेरेंट ऑफ अर्का कंचन, देखिए ये क्वेश्चन है ना आम का, और इसका हमेशा पूछा जाता है, पेरेंट है स्पेशली हॉर्टिकल्चर का, वैसे है तो काफी डीप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या उल्टा सीधा भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो इसको आप है ना समझने से ज्यादा इसको या तो किसी ट्रिक से याद करो या रट के याद कर लो। तो जो पेरेंट है वो अर्का कंचन का वो अनाब है, साई और क्वीन ऑफ वाइनयार्ड है। अगला क्वेश्चन नंबर अपने 26 पे डिस्कशन करते हैं, विच फ्रूट इज नॉट पील्ड बिफोर कैनिंग, ऐसा कौन सा फल है जो डिब्बाबंदी से पहले उसकी छिलाई नहीं होती है? वो है चेरी, ठीक है ना, नॉट पील्ड बिफोर कैनिंग, कैनिंग से पहले इसकी छिलाई नहीं होती है, नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका जो है, व्हाट इज द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ कैरेट, कैरेट की जो बीज दर है वो कितनी है? कैरेट की बीज दर होती है प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 28, हाइब्रिड टी रोज इज कॉमर्शियली प्रोपगेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, हाइब्रिड टी रोज है उसको आप कॉमर्शियली कौन सी मेथड से प्रोपोगेटेड करते हैं? तो टी बडिंग मेथड होती है, वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, और इससे ही इसका कॉमर्शियली प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच क्रॉप ए डिजीज पर्पल ब्लोच इज फाउंड, पर्पल ब्लोच कौन से क्रॉप में होता है? पर्पल ब्लोच ओनियन के अंदर होता है, पर्पल ब्लोच है जो ओनियन के अलावा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सीधा क्वेश्चन, सीधी सीधी वैरायटी पूछ ली है आपके क्वेश्चन नंबर 30 में, रूबी किसकी वैरायटी है? रूबी किसकी वैरायटी है? ये अनार की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, विच स्पीसीज ऑफ रोज कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसेंशियल ऑयल, ऐसी कौन सी कम इसकी गुलाब की स्पीसीज है जिसके अंदर आवश्यक ऑयल की मात्रा या सुगंधित तेल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो रोजा डामासीना है, रोजा डामसीना है, उसके अंदर सबसे ज्यादा ऑयल, एसेंशियल ऑयल या सुगंधित तेल की मात्रा होती है। नंबर 32, पूसा मुक्ता किसकी वैरायटी है? पूसा मुक्ता किसकी वैरायटी है? क्वेश्चन नंबर 2, ये कैबेज की वैरायटी है, और जितने भी पूसा वर्ड आता है वो सारी की सारी वैरायटी IRI न्यू दिल्ली से रिलीज होती है। अगला प्रश्न आता है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज इज कॉमन विच फ्रूट क्रॉप, पपीता इसका आंसर है। डैम्पिंग ऑफ आर्द्र गलन मतलब जिसका तना सड़ जाता है वो कौन सी फसल में सबसे बड़ी बीमारी है? तो उसका उत्तर है अपने पास पपीता।
अगला क्वेश्चन से अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेक्युलरिटीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपने को डिपेंडेंसी ऑफ सीजनल रेनफॉल, ये भी अपने पास एक ऑप्शन है। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, ये जरूर नहीं है क्योंकि अपन सारे कैश क्रॉप नहीं लेते। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग साइज, ये भी गलत है। मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका जो मैं मुख्य गुण है वो अपन सीजनल रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। यही कारण है कि अपने पास 67% एरिया है जो रेनफेड में आता है और प्रोडक्शन 42% होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 जो आंकड़े से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2007-8 व्हाट इज द लेवल ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर द ईयर ऑफ 16-17। तो उस टाइम पर 275 था, अभी तो अपने पास 300 मिलियन टन अपन क्रॉस कर चुके हैं, 305 के समथिंग अभी 2023 के अंदर, लेकिन 275 अपने उस टाइम पे था जब 16-17 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 में फिर डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और ये डेटा के से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ऑलवेज आस्क होते ही है। 36 के अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार 2010-11 की तुलना में राजस्थान में भू जोतों के अंतर्गत होने वाले क्षेत्र में कितने प्रतिशत कमी आई। तो इसमें 1.24% इसके अंदर कमी पाई गई। मतलब लैंड होल्डिंग साइज है उसके अंदर 2015-16 की तुलना में 10-11 के अंदर इतनी कमी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 अपन बात करते हैं, एमएसपी जो हमेशा पूछते हैं, वीट की एमएसपी अभी तो 21-50 रुपए, उस टाइम पे जब ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था तब उसकी एमएसपी गेहूं की 1840 था, अभी तो आई थिंक 2150 है 2023 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 अपन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए कौन सा फैक्ट भारतीय कृषि के लिए सही है। पहला, कुल महिला में मुख्य कामगारों की 80% खेती हर श्रमिक है, ये भी गलत है। 12.8% कार्यकारी जोते महिलाओं के मालिकाना हक में, ये जरूर सही है। तीसरा, सीमांत और लघु औद्योगिक श्रेणी में 50% अधिक कार्यकारी जोते महिलाओं का स्वामित्व नहीं है। बड़ी जोतों पर केवल 20% महिलाओं का स्वामित्व नहीं है। तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो अपने पास ये रहेगा कि 12.8% कार्यकारी जोतों पर महिलाओं का अधिकार है या उनकी खुद की है। 39 में जो अपने क्वेश्चन दिया गया कोट उसको मिलाना, जो स्थापना किस किस की कब कब हुई है। 39 अपन बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। और कृषि एवं नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 के अंदर। और अगली बात करते हैं राष्ट्रीय एनएचबी की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ की स्थापना हुई थी 1958 में। ये क्वेश्चंस में ईयर अपने को एक्सटेंशन जो पार्ट है उसमें बैंकिंग वाले पार्ट में अच्छे से क्वेश्चन दे रखा, सारे के सारे को ईयर याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 40 कि द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर एंड नेट प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर एन इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज ऑफन नोन एज। मतलब इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं अपन कि फार्म उत्पाद की समान मात्रा के लिए उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई शुद्ध कीमत के अंतर को अवसर कहते हैं, प्राइस स्प्रेड के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से, कीमत विस्तार या प्राइस है। कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त पोषण का संबंध निम्न में से किससे है, द इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग टू एग्रीकल्चर आर एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है अपने पास है वो भूमि सुधार के लिए ऋण से, दुधारू पशुओं के लिए ऋण से, पादप संरक्षण के लिए कृषक सेवा सहकारियों को उपलब्ध कराए गए ऋण से। तो वित्त पोषण है वो अप्रत्यक्ष रूप से, वैसे इसको प्रत्यक्ष रूप से तो गवर्नमेंट देती है, लेकिन कृषि सेवा फाइनेंसिंग फार्मर्स सर्विस सोसाइटीज है वो एफएसएस है, वो किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण का रोल अदा करती है।
अगला प्रश्न, द हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड इज सिचुएटेड एट। नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? मुंबई के अंदर उसका हेड ऑफिस स्थित है। और इसकी स्थापना 1982। देखिए नाबार्ड का पिछले वाले क्वेश्चन में ईयर पूछा था, रियल हेडक्वार्टर पूछ लिया, तो नाबार्ड का भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है हर एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई भारत में? तो ये 2016 में, 16 फरवरी 2016 में से राजस्थान के से स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 अपन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कृषि योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फ्रॉम 1516 ऑफ इंडिया रिड्यूस देयर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम। देखिए पहले जो RKVY था उसके अंदर आई थिंक 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, आजकल इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, वो 100% टू 60% पर कर दिया। अब कुछ परसेंट उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी लगता है। बाकी जब स्टार्ट हुई थी योजना तब 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। From which district of Rajasthan the National Rural Livelihood Mission was launched by Mr. Sonia Gandhi on June 3, 2011? 3 जून 2011 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना राजस्थान के कौन से जिले से की गई? ये क्वेश्चन आपका जीके में भी बनता है और वैसे भी बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसमें बांसवाड़ा जिले में इसकी सोनिया गांधी ने 2011 के अंदर, 3 जून 2011 के अंदर इसकी लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 46, फार्म योजना को मुद्रा के रूप में प्रकट करना क्या कहलाता? देखिए सिंपल है, इसको द एक्सप्रेशन ऑफ फार्म प्लान इन मॉनेटरी टर्म। फार्म प्लान की को जो अपन एक्सप्रेस से करते हैं उसको मॉनेटरी टर्म में, इसको एवोल्यूशन करने पर आप उसको क्या टेक्निकल टर्म दोगे? उसको फार्म बजटिंग, फार्म आय व्ययीकरण। कोई बढ़ईगिरी का औजार नहीं, विच इज नॉट ए कारपेंट्री टूल। कारपेंट्री टूल कौन सा? बेवेल स्क्वायर, क्रॉस पिन, हैमर और डायनोमोमीटर, रेसप कट फाइल। ये डायनोमोमीटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी करने उसके लिए आता है, बाकी सब कारपेंट्री। MHD स्टैंड्स फॉर, MHD स्टैंड्स फॉर है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक। अगला जो प्रश्न है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका करेक्ट है या सही है? सबसॉइलर एंड चीजल प्लो आर यूज्ड टू ब्रेक द इम्परेबल सॉइल लेयर्स। यस, ये गहरी जुताई इम्परेबल हार्ड सॉइल को तोड़ेंगे। फ्लोटाइट रोलर आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका सबसॉइलर और चीजल प्लो है वो हार्ड पान सॉइल को तोड़ने काम आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 अपन देखते हैं, विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट इज फॉलोइंग? ब्लेड टेरर्स इज यूज्ड फॉर लैंड लेवलिंग पर्पज, फंक्शंस ऑफ cultipackers is breaking the clods and packing of soil. Puddler used for sowing paddy in the field, standing water. Ridger is used to form ridge. तो इसमें पडलर है जो वो सोविंग नहीं करता पेडी को खड़ा, ठीक है, वो पडलिंग का काम करता है। तो आपका ब्लेडर टेरेसर वाला राइट है, कल्टीपेकर्स वाला राइट है, रिज इज यूज्ड फॉर रोज बेकर, ये भी सब राइट है, राइट। बट पडलर का कार्य अलग होता है, वो सिर्फ सोइल को पडलिंग करता है, ना कि सोविंग करता। ए फोरसाइट इज आल्सो कॉल्ड एज, एक अग्रसर दिशा क्या कहलाती है? एक अग्रसर दिशा है वो माइनस साइट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 52, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन of the pump and the point of free delivery of water is called। पंप की केंद्र रेखा और पानी की मुक्ति निवास के बीच की एक लंबवत दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? वो स्टैटिक डिस्चार्ज हेड, अचल निर्वहन शीर्ष के नाम से उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, आपका बेसिक फॉर्मूला कैलकुलेट डिस्चार्ज थ्रू ए वायर से डिस्चार्ज कैलकुलेट Q बराबर CLH की पावर m। प्रश्न नंबर 54, विच वन इज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग? चेन पंप कुएं नहर धारा के जल स्तर से 12 मीटर की ऊंचाई तक पानी उठा सकता है। दूसरा, पंप आवरण जब तक जल से पूर्ण रूप से भरा नहीं होगा केंद्र प्रसारक पंप कार्य नहीं करेगा। ट्यूबवेल जिनका व्यास 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो सबमर्सिबल पंप स्थापना के लिए उपयुक्त होता है। स्थिर शीर्ष, घर्षण शीर्ष, गति शीर्ष का योगदान संपूर्ण शीर्ष होता है।
तो इसके अंदर आपका जो पहला ही आंसर है वो कथन गलत है। चेन पंप या नेट धारा से जल स्तर से 12 मीटर तक ऊंचाई तक पानी उठा सकती नहीं उठा सकती है। क्वेश्चन नंबर 55 अपन देखते हैं कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 में जो पहला वर्ष भर सीमित उपभोक्ता कारण बैलों के रखरखाव की कीमत बहुत ज्यादा होती है, यस होती है। दूसरा, ट्रैक्टर के मूल्यह्रास की दर 20% प्रति वर्ष होती है, यस नहीं होती, 10% होती है, ये राइट है। एक जानवर की शक्ति 0.3 किलोवाट से 0.6 किलोवाट हो सकती है। एक फार्म वेतन की शक्ति अशु शक्ति या और भी किलोवाट होती है, तो राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 अपन देखते हैं 56। सामान्य दूध से खीस में कितने गुणा अधिक प्रोटीन होती है? तो कम से कम 3 से 5 गुणा खीस में अधिक प्रोटीन होती है दूध की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 57, ये पशुपालन के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये तो चोकला है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ। भारत में बकरी की किस नस्ल को पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है? ये जो चांगनाथनी जो ब्रीड है उससे अपने पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है, चांगथांगी। क्वेश्चन नंबर 59, गायों में गर्भकाल कितने दिन का होता है? गायों में गर्भकाल 280 से 285 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 60, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना गया है? 20 से 25 वर्ग फीट के अंदर एक गाय आराम से सर्वाइव कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर है फुस में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो मॉइस्चर परसेंट कंटेंट इन है के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 15 से 20% होता है। क्वेश्चन नंबर 62, गो पशुओं शुरू में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी किसके द्वारा फैलती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमेशा आता है विषाणु से फैलती है। आमतौर पर देसी गोवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है? तो ये 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार। एक जो दिया जाती है रेशो वो 100 किलोग्राम पर वजन पर 2 से 2.5 किलो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन होना चाहिए। बछड़े कितना दूध बच्चे को पिलाया जाता है? वो 10%। जैसे बच्चा आपका 10 किलो का तो 1 लीटर दूध वो पिएगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारत में पाई जाने वाली भैंसें निम्न में से किस श्रेणी में आती है? ये वाटर बफेलो के अंदर आती है, नदी भैंस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिम शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है? तो यहाँ पे चोकला नस्ल है वो पाई जाती है। गंजम, गद्दी, मांडिया ये तीनों ब्रीड इधर नहीं पाई जाती, चोकला जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 अपन देखते हैं, द डिसऑर्डर कास्ड बाय एक्सेसिव फीडिंग ऑफ लस ग्रीन फॉडर इन कैटल। पशुओं को अत्यधिक हरा चारा खाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? उसके लिए टिम्पेनोटाइटिस रोग हो जाता है। कैल्से और हर्ने के अनुसार प्रसार शिक्षा का मूलभूत दर्शन शास्त्र, अकॉर्डिंग टू कैल्से एंड हर्ने द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू टीच पीपुल हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। लोगों को सिखाना कैसे सोचा जाए ना कि क्या सोचा जाए, कैसे सोचा जाए ना कि क्या सोचा जाए। ठीक है, मैंने इसका जो दर्शन शास्त्र था कैल्से और हर्ने का वो ये स्टेटमेंट। 69 के अंदर क्वेश्चन में आपने को कौन सा किसान मंडल सिस्टम एंड टीवी सिस्टम कब लॉन्च किया गया था? किसान मंडल सिस्टम और टीवी जो सिस्टम है वो 1993 के अंदर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर अब अपना क्वेश्चन है, उसमें भारत में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाओं में से एक संगठन के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक कोर्स के साथ शुरू की गई? तो प्रतिस्पर्धात्मक कोर्स के साथ शुरू की गई तो राष्ट्रीय कृषि नवाचार, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, इसको एक कॉम्पिटिटिवली अपन ने फंडिंग के ये सक्सेस होगी कि नहीं होगी और इसके क्या रिजल्ट रहेगा उसके बेस पे इसको रखा गया था और ये योजना बहुत अच्छा इसने सेटअप डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? कौन सा व्यक्तिगत संपर्क निजी पत्र राइट है। समूह संपर्क जन आंदोलन ये नहीं हो सकता। समूह संपर्क हमारा जन आंदोलन नहीं होता। जनसाधारण संपर्क किसान मेला, समूह संपर्क क्षेत्र भ्रमण ये हो सकता है। तो आपका दूसरा वाला आंसर इसमें राइट आएगा।
भारत में प्रथम 55 सामुदायिक विकास योजना की अवधि के लिए आयोजित की गई। कितनी अवधि के भारत में प्रथम 55 सामूहिक विकास योजनाएं कितनी अवधि के लिए आयोजित की गई थी? ये 3 वर्षों के लिए शुरू में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है अपने को मैच करना है। अगला प्रश्न अपने को मैच करना है। देखिए पहले के अंदर आपका श्रव्य द्रव्य साधन है वो श्रव्य द्रव्य साधन है वो श्रव्य द्रव्य में ओनली श्रव्य साधन में आपका टेलीफोन आ गया है और प्रक्षेपित श्रव्य द्रव्य। देखिए प्रोजेक्टेड विजुअल एड के अंदर आपकी स्लाइड शो आ गया है और फिर आपका ये नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड के अंदर आपका नमूना आ गया है और नाटक आ गया है आपका ऑडियो विजुअल प्रोग्राम दोनों में। उसमें देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। एक में केवल सुन सकते हैं, टेलीफोन आ गया। ऐसा जिसमें देख सकते हैं बट सुन नहीं सकते, देख सकते हैं तो वो आपकी स्लाइड्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 74, कृषकों को आवश्यकता आधारित एवं कौशल संबंधित विकास व्यवसायिक शिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए आवश्यक नीड बेस्ड और स्किल ओरिएंटेशन वोकेशनल ट्रेनिंग भारत के अंदर कौन देता है? तो इसके लिए देता है कृषि विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में लोगों को निम्नलिखित रोजगार संबंधित कार्यक्रम विभिन्न क्रियान्वित किए गए। निम्नलिखित रोजगार कार्यक्रम विभिन्न वर्षों में क्रियान्वित किए गए। क्वेश्चन नंबर 75 में है आपका फोर्थ आंसर राइट होगा 1 4 2 3। एक सबसे पहले ज्वार रोजगार योजना, फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को अडॉप्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेतृत्व का कौन सा प्रकार व्हाइट के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? व्हाइट के वर्गीकरण में शामिल है अपना व्यावसायिक, जो प्रोफेशनल था वो शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर है, निम्न में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? संचार का लिगन्स मॉडल 5 एलिमेंट कम्युनिकेशन। संचार बलों का मॉडल में 6 तत्व है। संचार के एरिस्टोल मॉडल है उसमें 3 मॉडल है। संचार का रोजर्स से शूमेकर मॉडल से वो उसमें 4 है। तो जो पहला वाला है जो लिगन्स मॉडल है उसमें 5 एलिमेंट है वो नहीं है। ये युग्म अपने पास गलत है, बाकी दूसरा तीसरा चौथे में तीनों सही है। बार्लो को जो मॉडल्स था उसके अंदर 6 एलिमेंट थे, अरिस्टोल के में 3 थे और रॉबर्ट्स एंड शूमेकर में 5 एलिमेंट थे। क्वेश्चन नंबर 78 अपन डिस्कस करते हैं, कार्य की रूपरेखा विकसित करना किसका भाग है? कार्य नियोजन, प्रोग्राम प्लानिंग का भाग है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विसरण प्रक्रिया के तत्व? विसरण, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस का परस्यूटेशन, ये है जो डिफ्यूजन प्रोसेस का तत्व है। सॉरी तीसरे में अपने परस्यूटेशन नहीं, 1 2 4 3 है, 1 2 4 1 2 और 4। कम्युनिकेशन चैनल, इनोवेशन, ओवर टाइम। प्रत्यायन नहीं है क्योंकि इसका कोड वाले नीचे से आंसर था, मेरे को ध्यान नहीं था इसलिए मैं यहां से टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल डायग्राम? डायमेंशनल डायग्राम कौन निम्न में से एक द्विमीय आरेख कौन सा है? 80 के अंदर अगर अपन एक द्विमीय आरेख देखा जाए तो दंड आरेख जो बार डायग्राम होता है वो होता है। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच में सही संबंध क्या है? तो इसमें हमेशा अरिथमेटिक मीन, फिर जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है अपना, द मीन ऑफ 82 नंबर का, द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7 इफ द 1 नंबर इज 13 इज डिलीटेड, व्हाट विल बी द मीन ऑफ रिमेनिंग 10 नंबर? अगर आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 नंबर का मीन क्या है? 7 है, ठीक है। इसका मतलब 11 इंटू 7 77 उसकी वैल्यू। इफ द 1 नंबर 13 इज डिलीटेड, 13 नंबर 77 में से 13 माइनस निकाल देंगे अपन। व्हाट विल बी द मीन ऑफ रिमेनिंग 10 नंबर्स? तो बाद के जो अपने पास नंबर बचे हैं तो 11 इंटू 7 77 हो गए। 77 में से अपन 13 माइनस निकालेंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू बचेगी? लगभग 77 माइनस 13 64 को आप 10 से तो 6.4 8.2 में 6.4 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, फॉर n बराबर 50 है, ठीक है।
समेशन, और आगे जो अपने वैल्यू है वो xi बार -3 तो 50। व्हाट इज द मीन? अब अगर ये ऐसा है xi की वैल्यू उसे -3 करने पर 50 प्राप्त होता है, तो इसका मीन क्या होगा? 83 में इसका जो मीन है वो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 2 राइट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 84 के अंदर अपना आंसर क्वेश्चन है, उसमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सिर्फ माध्यिका अतिमानव से प्रभावित नहीं होती। यस, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यदि एक सूची की प्रत्येक प्रविष्टि में 10 जोड़ जाए तो माध्य में 10 की वृद्धि होगी? ये भी नहीं होती है। यदि एक सूची की प्रत्येक प्रविष्टि में 10 जोड़ दिया जाए तब मानक विचलन में 10 की वृद्धि होगी? यदि एक सूची में प्रविष्टि की दोगुना कर दिया जाए तो माध्य दोगुना हो जाएगा। तो 85 में अपने पास आंसर है थर्ड राइट, केवल 1 और 3 ही राइट है। ठीक है, बाकी नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे ओनली ऑन एंट्री ऑन द लिस्ट द एवरेज इंक्रीज बाय 10। ठीक है, ओनली एवरेज के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर 10 जोड़ दिया जाए तो माध्य में 10 की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक प्रविष्टि में अगर 10 जोड़ोगे तो 10 की बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, माध्य विचलन का मान न्यूनतम होगा यदि विचलन लिया गया मीन डेविएशन मिनिमम व्हेन डेविएशन इज टेकन फ्रॉम, ये मीडियन से लिया गया है तो मीन डेविएशन का जो वो सबसे कम होगा। 87 में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 87 के अंदर जो साक्षक विक्षेपण माप विचलन का गुणांक होता है, मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बाकी सारे गलत है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, ये सिग्मा ये होती है, ये सीवी सिग्मा स्क्वायर होता है, ये अलग है। सीवी को मेजर करते हैं उसे, और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग चीज है। मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन ऑफ कोएफिशिएंट वेरिएशन को वेरिएंस इज मेजर बिटवीन, नहीं, ओनली अपना जो राइट आंसर है वो मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। क्वेश्चन नंबर 88, फॉलोइंग डेटा आर गिवन, कोवेरियंस x एंड y 5, वेरियंस x बराबर 4, वेरियंस y बराबर, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। इसमें तो थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प जरूरत पड़ेगी। वैसे इसके अंदर आंसर है जो 0.8 आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला कोवेरियंस का थोड़ा डिफिकल्ट है। निम्नलिखित में से एक स्थिति में आप एक ऋणात्मक सहसंबंध प्राप्त होने की अपेक्षा में क्या करोगे? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड यू एक्सपेक्ट गेट फ्रॉम नेगेटिव कोर्स? पति और पत्नी की आयु जोतों का माप सांख्य 89 के अंदर अपना है थर्ड राइट आएगा। इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, बीमा कंपनी को लाभ और उन दावों की संख्या जिनका भुगतान करना पड़े। गेहूं का कंडवा रोग कैसे फैलता है? अब प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। द लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट इज स्प्रेड थ्रू, तो ये आंतरिक इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। इसको तो लूज स्मट को तो कई बार पूछा हुआ है, इंटरनल सीड बोर्न डिजीज। 91 में कोलेटोट्राइकम स्पीसीज कॉज्ड व्हिच डिजीज इन फ्रूट प्लांट्स? कोलेटोट्राइकम जो स्पीसीज है वो कौन से फ्रूट प्लांट के अंदर रोग फैलाती है? वो एंथ्रेक्नोज रोग फैलाती है कोलेटोट्राइकम से, एंथ्रेक्नोज। ब्लाइट ऑफ क्यूमिन इज कॉज्ड बाय, क्यूमिन ब्लाइट की जो क्यूमिन है ब्लाइट डिजीज है वो अल्टरनेरिया बुर्नेसाई से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 93, द ग्रेट आयरस फेमाइन वाज ड्यू टू, जो विष्णु आयरस का अकाल पड़ा था 1845 और 46 के अंदर, वो कौन से रोग की वजह से पड़ा था? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्ट फॉर्मिंग नेमाटोड इन्फेस्टिंग पोटैटोज? कौन सा है जो सिस्ट फॉर्मिंग? ग्लोबोडोरा रोस्टोचाइनेसिस नेमाटोड है वो सिस्ट नेमाटोड है जो पोटैटो को इन्फेस्ट करता है। द मेजर डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट की मुख्य बीमारी कौन सी है? पहली अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट डिजीज, अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट डिजीज। कटवर्म एग्रोटिस इप्सिलोना इज द पेस्ट ऑफ विच क्रॉप? एग्रोटिस इप्सिलोना किसका मुख्य कीड़ा है? तो ये चने का कीड़ा है, ग्राम का। Which one of the following pest of sorghum and maize belong to order Diptera? डिप्टेरा से कौन सा जो सोरगम का और मक्के का जो पेस्ट है वो बिलोंग करता है? ये एथ्रिगोना वारिसोनाटा, ये जो डिप्टेरा से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 98, which
वो ऑफ द फॉलोइंग इज एग पैरासाइटेड रिकमेंडेड फॉर कंट्रोल ऑफ स्टेम बोरर डिजीज, सॉरी स्टेम बोरर इन क्रॉप्स। ऐसा कौन सा एग पैरासाइटेड है जिसका कंट्रोल मेजर के लिए किया जाता है? तो ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए। Which one of the notorious pest of chickpea causing heavy damage? चिकपी में हेवी डैमेज किसकी वजह से होता है? हेलिकोवर्पा पार्मिजेरा की वजह से। अगला क्वेश्चन, फिनाइल पायराजोल कौन से कीटनाशक में होता है? फिनाइल पायराजोल कौन से कीटनाशक में होता है? ये है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल के अंदर फिनाइल पायराजोल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, डायमंड बैक मॉथ अटैक इज फाउंड इन विच क्रॉप? डायमंड बैक मॉथ कौन सी फसल में अटैक करती है? वो क्रूसीफेरी फैमिली की जितनी भी क्रॉप्स है उसमें अटैक करती है। अगला क्वेश्चन है, देयर इज ए चार्ट और मैप ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट ओवर ए लार्ज एरिया एट स्पेसिफिक इंस्टेंट टाइम इज रिप्रेजेंटेड। एक चार्ट या नक्शा जिसको चयनित मौसम संबंधित तत्वों का वितरण एक निर्दिष्ट समय पर प्रदर्शित होता है, क्या कहलाता है? वो सिनोप्टिक चार्ट कहलाता है, अवसामान्य अवलोकन चार्ट। फिर द इरोजन ऑफ सोइल पार्टिकल्स बिटवीन 0.1 to 0.1 mm डायमीटर बाय विंड इज टर्म्स एज 0.1 से 0.5 मिलीमीटर के मध्य व्यास के मृदा कणों के क्षरण को किस नाम से जाना जाता है? साल्टेशन, उच्छलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, while classify the plant adaptation to drought, which of there is not denoted on drought awareness mechanism? सूखे के लिए पौधों के अनुकूल को वर्गीकृत करते समय कौन सा सूखा वर्जन तंत्र रूप में नहीं दर्शाया जाता है? वो है अपना थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल क्या करता है? ये ड्रॉट अवॉइडेंस मैकेनिज्म में नॉट नहीं करता। सीड रेट ऑफ मल्टी जर्म वेराइटीज ऑफ सुगर बीट। सुगर बीट की मल्टी जर्म वेराइटी की बीज दर कितनी होती है? 10 किलो पर हेक्टेयर। द रेशो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन एंड वाटर डिलीवर्ड टू द प्लॉट इज टर्म एज। जड़ में संग्रहित जल की मात्रा और भूखंड में दिए गए जल के मध्य अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के नाम से। क्वेश्चन नंबर अगला है, ए ड्रेनेज कैनाल डिस्चार्ज 0.3 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर सेकंड एंड ड्रेन 250 हेक्टेयर एरिया। व्हाट इज द ड्रेनेज कोएफिशिएंट ऑफ द लैंड? इसमें ड्रेनेज कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना क्यूबिक मीटर से, तो इसका आंसर आता है वो अपने पास 1.04 सेंटीमीटर आएगा। द वेराइटी ऑफ ICPL 87 अप्रगति ऑफ पिजन पी वाज रिलीज्ड फ्रॉम। ICPL वेराइटी इसकी कहाँ से डेवलप की गई है? इक्री सेट हैदराबाद से डेवलप की गई थी। प्रश्न नंबर 109, विच वन ऑफ द ऑटोमेटेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन? और सरफेस इरिगेशन की ऑटोमेटेड मेथड क्या एप्लीकेशन मेथड है? वो ऑटोमेटेड विधि। द अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड ऑफ वाटर हैविंग EC लेस देन 5 ds पर मीटर इज एक्सप्रेस्ड। जब पानी में 5 TDS DSM इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मात्रा हो, तो इसमें इसका जो रिलेशनशिप है वो आप किस तरह से इसको व्यक्त करोगे? तो इसका जो TDS मिलीग्राम वो 640 गुणा EC होता है, 640 इंटू EC होता है, तब आप इसको TDS मिलीग्राम में अपन इसको निकाल सकते हैं। Which one of the following is not a composite of maize? मक्के की कौन सी किस्म है जो कंपोजिट मक्का नहीं है? उसका जो आंसर है वो अपने पास सरताज वैरायटी है, वो कंपोजिट नहीं है, बाकी सारी कंपोजिट वैरायटीज है। इन 112 क्वेश्चन, इन पोषक तत्वों में कौन सा मूंगफली के फल क्षेत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है? Which one of the essential nutrient element is absorbed by fruiting zone of groundnut? तो इसके अंदर कैल्शियम से पॉपिंग भी होती है, अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल पाया मूंगफली को तो। व्हाट इज द कैलकुलेट इन यूनिट ऑफ यील्ड इंक्रीज पर यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट अप्लाइड? कि ये देखिए क्वेश्चन देखिए इसको कि आप यील्ड बढ़ रही है न्यूट्रिएंट अप्लाइड करने पर, तो ये आपकी कौन सी एफिशिएंसी हुई है? तो इसके लिए आपको एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी, मतलब आपने आधा किलो फर्टिलाइजर बढ़ाया, 2 किलो यील्ड बढ़ रही है, तो आपकी ये एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द टेक कलर ऑफ बैग ऑफ फाउंडेशन सीड? गोल्डन। फाउंडेशन सीड का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, वैसे तो इस पर व्हाइट कलर का टैग लगा हुआ था।
सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण तो शाकनाशी मिश्रण ओडीसी के घटक शाकनाशी है। ओडीसी के जो घटक शाकनाशी है वो है अपने पास इमेजिथाइपर प्लस इमेजिमॉक्स। क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, इफ द ग्रेन यील्ड ऑफ बार्ले इज 3000 kg per hectare एंड एवरेज ईटी वाज 30 cm, वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ बार्ले वुड बी। अब देखिए आपको वाटर यूज एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, जबकि इन्होंने क्या किया, ग्रेन यील्ड ईटी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको केजी पर 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर अपने को पर हेक्टेयर की उससे निकालना, तो 30 सेंटीमीटर का मतलब कितना लीटर पानी हो गया, इसका जो फॉर्मूला होगा y बराबर 80, 30 सेंटीमीटर इसका मतलब पानी हो गया अपना 10 की पावर 5, ठीक है। इतने का इसमें भाग देंगे अपन तो 0.3 का 3 से, तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो आएगा, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये केजी पर हेक्टेयर में और केजी मीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर में, ये वैल्यू कितनी होगी 30, 3 के 6 सुपर, ठीक है। ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो अपन 1000 का भाग देंगे तो ये भी 3000 आ गया, यील्ड भी अपने पास 3000 है, ठीक है। तो इसका आंसर एक आ जाएगा। एक लक्षण के कई जीनों द्वारा निर्धारित तथा असंततता भिन्न दिखाई देती है, उसको कहते हैं ए कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय मेनी जीनस एंड डाउन सो डिस्क्रीट वेरिएशन इज नोन एज, ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कहलाता है। इफ द टू प्लांट्स डिफरिंग फॉर 4 एलील पेयर एंड हाइब्रिड स्मॉलेस्ट परफेक्ट पॉपुलेशन F2 विल बी, ये 256 होगी इसके अंदर, 4 अगर एलिलोपैथिक पेयर्स है, हाइब्रिड एंड स्मॉल परफेक्ट पॉपुलेशन है तो F2 में इसकी जो पॉपुलेशन आएगी वो इतनी आएगी। क्वेश्चन नंबर 119 ग्रो आउट टेस्ट इज कंडक्ट टू डिटरमाइन जर्मिनेशन परसेंटेज के लिए और जेनेटिक प्योरिटी के लिए, जेनेटिक प्योरिटी के लिए इसको किया जाता है। अगला, सरकारी एजेंसियों, सरकारी संस्थाओं में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित संकरों को कहा जाता है निजी संकर, संस्थागत संकर, सार्वजनिक संकर, सरकारी संकर, इसको पब्लिक हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। ये वैरायटी चाहे गवर्नमेंट एजेंसी डेवलप करे, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेवलप करे, चाहे कोई भी करे, इसको पब्लिक हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज अपन इस क्वेश्चन पेपर को यही सॉल्व खत्म करते हैं, और अगर आपने को कुछ कहीं कमी लगती है तो उसको मेरे को पर्सनली मैसेज या फीडबैक भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9413105314 पर। थैंक यू।